इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखतों से जारी हुआ। कारपोरेशंस की मुद्दत 4 साल होगी। कौमी असम्बली के हलकों की सतह पर 3 टाउन कारपोरेशंस बनाई जाएंगी। टाउन कारपोरेशन का 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर यूनियन कौंसल 9 जनरल कौंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। हर टाउन कारपोरेशन में यूनियन कौंसल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हुकूमत अवामी एतराज़ात और सफारिशात के बाद टाउन कारपोरेशन और यूनियन कौंसल की हदूद में तरमीम करेगी। एक फसाद ग्रुप की हमेशा से जो एक कोशिश रहती है, मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी पैदा की जाए, मुल्क के अंदर हालात खराब किए जाएं। 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। ये तहकीकात जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो रेडियो पाकिस्तान हमला केस है उसमें पुलिस को मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था। जो तमाम वीडियोस थी इस पर हमले की वो उन्होंने पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो भेज दी। पीटीआई ने 8 फरवरी को दोबारा फसाद का प्रोग्राम बना रखा है। फसाद ग्रुप की कोशिश होती है कि मुल्क को नुकसान पहुंचे। पीटीआई वाले जहां जाते हैं इंतशार की सियासत करते हैं। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी फसाद से बाज नहीं आ सकती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। 9 मई को पेशावर हंगामों में पीटीआई बराह रास्त मुलविस थी। फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मकसद क्या है? अज़मा बुखारी का सुहेल अफरीदी से सवाल। कहा महमूद अचकजई के मुंह से पाकिस्तान तोड़ने वाली बात बहुत खतरनाक है। फितना उल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। पकड़े और मारे गए दहशत गर्दों का इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में कौमी पैगाम में अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुल्क में अमन के लिए उलमाए कराम का किरदार अहम। इस्लाम अमन का मजहब है। ये पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की सिर्फ 10% रकम आवाम पर लगती है। 90% हुक्मरान खा जाते हैं। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। कंगले हुक्मरान अरबपति बन गए हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। पूरे सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। अरकानी असम्बली भी कहते हैं उनके वज़रा रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। पीटीआई हुकूमत ने 13 साल में करप्शन और बद इंतज़ामी के अलावा कुछ नहीं किया। अमरीका का ईरान के खिलाफ ताकतवर फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सदर ट्रंप का कहना है ईरान के अपोजिशन लीडर्स हमारे साथ राब्ते में है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया। ईरान में इंटरनेट बहाल करा सकते हैं। एलोन मस्क से बात करूंगा, वो इस काम में माहिर हैं। उनकी कंपनी बेहतरीन है। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ बहुत बेहतर काम हो रहा है। अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल या बुध को वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरेना से मुलाकात होगी। ट्रंप का हाल भी फिरौन, नमरूद और रजा शाह जैसा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उसे ये समझना चाहिए इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा अमरीका और इसराइल ईरान में फसादात करा रहे हैं। अवाम इस साजिश से दूर रहें। फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देगा। अमरीका ने हमला किया तो इसराइल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1369 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,83,039 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 7,700 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। पंजाब हुकूमत का खवातीन को हुनरमंद बनाने का इनकलाबी मंसूबा सहर शुरू करने का फैसला।
खवातीन को IT, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी शॉप समेत दीगर तरबियत फराहम की जाएगी। मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स के जरिए खवातीन को उनके घर की दहलीज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, बहावलपुर की खवातीन मुस्तफीद होंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब अहम सियासी और कौमी अमूर पर बहस होगी। असम्बली इजलास से पहले स्पीकर ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। असम्बली की कार्रवाई बेहतर तरीके से चलाने से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास 4 बजे सरदार अयाज सादिक की सरबराही में स्पीकर चैम्बर में होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के फ्रेमवर्क पर गौर। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आईनी अदालत में